जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। कैसे हैं आप सब? मैं मीशा आज आपके साथ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्टोरी, सक्सेस स्टोरी शेयर करने आई हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या करना चाहते हो वो बिल्कुल आपका हो सकता है। बस आपको उस एनर्जीज, उस फ्रीक्वेंसी, उस वाइब्रेशन में होने की ज़रूरत है, तो आप उसे ज़रूर पा सकते हैं, है ना। ये तो बिल्कुल वैसे ही है। सोचो आप एक बड़ी महफिल में जा रहे हो, बहुत भीड़ है या फिर कोई एक सेलिब्रेशन है, और वहाँ पे आप जाके किसको सेम पिंच बोलोगे? किसको बोलोगे सेम पिंच? हम लोग बोलते हैं ना सेम पिंच। किसको बोलोगे? जो बिल्कुल आप ही के जैसे कपड़ा पहना हो या फिर आप ही के जैसे कुछ धारण कर रखा हो, है ना, उसे ही बोलोगे। अगर लाल कपड़े आपने पहना, कोई सफ़ेद पहना, उसे तो जाके नहीं बोलोगे ना आप सेम पिंच। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल वैसे ही काम करती है, बिल्कुल वैसे जैसे कि आपको वही मिलता है जो आप एनर्जी में रेडिएट करते हो, जिस एनर्जी में आप रहते हो, जिस फ्रीक्वेंसी में आप वाइब्रेट करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप उस काबिल होना चाहिए कि उस जॉब में आप फिट हो पाए। आप एक कार, एक बाइक, एक स्कूटी, कोई भी व्हीकल मैनिफेस्ट करते हो अपने हिसाब से, तो आप उस काबिल हो कि वो गाड़ी को चला पाएँ और उस गाड़ी को खरीद पाएँ, राइट। तो एनर्जी वैसा होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं ये खरीदना चाहती हूँ पर कहाँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, कहाँ से होगा। ये एनर्जी होना चाहिए कि मुझे वो खरीदना है, मैं कैसे भी वो पैसा कमाऊँगा मेहनत करके और मैं वो खरीद पाऊँगा। ये एनर्जी में रहते हुए लोगों के साथ वो होती है। ओके, तो बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ कार्मा, लॉ ऑफ अजम्पशन काम करती है कि आप किस एनर्जी पे हो, आप कैसे कर्म कर रहे हो, आप क्या कुछ अच्छा कर रहे हो, और उस बेसिस पे ही आप उसे अट्रैक्ट करोगे। सेम फ्रीक्वेंसी मैच होती है, तो आपको सेम फ्रीक्वेंसी मैच बना पाएँ ताकि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो फुलफिल होके आपको आके बोले सेम पिंच, मैं आ गया, मैं आ गई। ओके, चलिए जी, आज की जो स्टोरी है, सक्सेस स्टोरी, वो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्यारी सी गुड़िया की। मैंने पहले भी उनके बारे में जिक्र किया है एक दो वीडियो में, जहाँ पे मैंने एक बार बताया था कि एक बच्चे ने बहुत डेस्परेट होके बार बार मैसेज किया था कॉल करने के लिए, और फिर मैंने कॉल पे बात की उनसे, एंड शी वॉज सो फियरसम, इतनी, मतलब लिटरली शी वॉज क्राइंग व्हेन आई कॉल्ड हर फॉर द फर्स्ट टाइम। जब मैंने पहली बार उन्हें कॉल किया ना, वो रो रही थी, लिटरली रो रही थी। उन्हें ना बात करने में दिक्कत हो रही थी, उन्हें इतनी फियर था। फियर किस बात की? अच्छे कर्म बुरे कर्म की, आत्मा की। मैं तो आत्मा हूँ, मैंने तो यहाँ पे सुना है, मैंने कुछ इंस्टीट्यूशन से किन्हीं को फॉलो किया, उन्होंने तो ये कहा कि मैं आत्मा हूँ, मेरे कोई अपने नहीं, मेरे कोई पराए नहीं, किसी से कोई वास्ता नहीं। तो मैं इसके चलते मैं माँ से नहीं बात कर पाती, मैं अपने जो परिवार है उनके साथ रह नहीं पाती, मुझे अकेला रहना है, मुझे अकेला खाना है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में नहीं आता। पर मैंने फिर रैंडमली आपके वीडियो आए तो मैंने कुछ और सुना, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें सही कौन सा है गलत कौन सा है। तो बस मैंने उनको एक ही बात बोला, बच्चे मैं तो आपको नहीं जानती, पर ये वीडियो अगर आपके सामने आया, जो भी वीडियो आपने सुना, मुझे नहीं पता इतने सारे वीडियो से आपने कौन सी वीडियो को सुना, राइट। तो जो भी वीडियो आपने सुना, यकीनन उस वक्त उस पल आपको वो वीडियो सुनना बेहद ज़रूरी था, और माँ काली ने, माँ तारा ने, महादेव ने, भैरव बाबा ने कहीं ना कहीं उस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँचा है, आपको कोई संदेश दिया है ना। तो आपको उस राह पे चलने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि ये जो मैसेजेस उसमें आए हैं उसे फॉलो करना है, डेफिनेटली आपको उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे सबसे मिल बांट के रहने की, प्यार से सम्मान से रहने की, ऐसे ही कुछ गाइडेंस मिला, पर मैंने जो सीख रखा है वो तो ये है कि मैं आत्मा हूँ, मेरी शरीर अपनी नहीं है, मैं कुछ अपने कर्मों को भोगने के लिए आई हूँ, मैं अच्छे कर्म करने के लिए आई हूँ, और मुझे किसी से लगाव नहीं रखना है, मुझे किसी के लिए, बहुत कुछ बोला उन्होंने। मैंने कहा सब सही है, पर जीना भी तो ज़रूरी है ना। तो उसके बाद उन्होंने पर्सनल सेशन ली, उनके अपनी प्रॉब्लम शेयर करी, और इन डेप्थ में उनकी हीलिंग भी हुई। एट टाइम्स ऐसे भी हुआ कि तू बार बार हीलिंग नहीं बुक करेगी,
तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं जब भी पर्सनल सेशन कराती हूँ ना, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि वो पर्सनल सेशन रिकॉर्डिंग हो। ओके, मैं जो भी पर्सनल सेशन खुद से कराते हैं उनको कह देती हूँ कि आप प्लीज़ रिकॉर्ड कर लें, और जब जब आपको लगता है कि फिर से एक सेशन की ज़रूरत है तो उसे सुने। आपको हीलिंग उसमें मिल जाती है, आपको गाइडेंस उसमें मिल जाती है, आपको चैनलिंग उसमें मिल जाती है, तो बार बार आपको बुकिंग की ज़रूरत ही नहीं है। इवन मेरे से जो भी लोग पूछते हैं हीलिंग सेशन के लिए भी ना, तो मैक्सिमम ऐसा होता है कि कितने सेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मेरी तो मानना यही है कि एक सेशन काफ़ी है। अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है, किसी की हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर किसी की बहुत ही बिगड़ी हुई हालत में मैरिजेस है, या फिर कोई और डिस्प्यूट है, तो ज़रूरत पड़ती है 2 या 3 सेशन की, अदरवाइज़ एक सेशन काफ़ी है। पर इस बच्ची ने ना अपने आप को बदलने के लिए ठान लिया था, और मैं भी कहीं ना कहीं 24/7 उनके साथ थी। मैं जैसे हर किसी को बोलती हूँ, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, राइट। तो ये बात थी होगी अराउंड 1-1.5 महीने पहले की। अब उनकी आई है सक्सेस स्टोरी, मैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगी। मैं बात कर रही हूँ कामिनी की। कामिनी एक बहुत ही प्यारी सी, सुशील सी, सुंदर सी, मासूम सी बच्ची है, जो अपने मम्मा के साथ, अपने परिवार के साथ मिलजुल के रहना चाहती हैं, सक्सेसफुल होना चाहती हैं, जीना चाहती हैं, खुश रहना चाहती हैं। और मैं आप हर किसी से प्रार्थना करूँगी कि हर किसी के लिए वो दुआ भेजें कि आपके हर किसी की मनोकामना जो भी आपके हित में हो अच्छा हो। ओके, तो शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ LLM। LLM मतलब मास्टर्स इन लेजिस्लेटिव लॉ, लॉयर की पढ़ाई जो मास्टर डिग्री से वो कर रही थी। एंड शी इज़ इन अ हॉस्टल व्हेन शी टॉक टू मी। तो उन्हें सेशन इसीलिए चाहिए था कि LLM वो छोड़ना चाहती थी, वो नहीं चाहती थी मास्टर्स ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ करें, वो कुछ और करना चाहती थी। तो उन्होंने सेशन बुक करवाया ये करियर रिलेटेड। एंड शी आस्क्ड, माँ मैं क्या करूँ, मुझे LLM छोड़नी है, क्योंकि उनको वो जहाँ रह रही थी उन्हें वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, बिल्कुल अकेलेपन, बिल्कुल ही अकेला, सफोकेशन, फियर, बहुत कुछ था वहाँ पे। तो जब जब उनको घर की याद आती थी, घर वालों की याद आती थी, शी वॉज लाइक क्या करना है, मैं ये छोड़ के वापस चली जाऊँ अपने मम्मी के पास, अपने पेरेंट्स के पास वापस चली जाऊँ। लेकिन उन्होंने पैसा भी लगाया है, वहाँ पे पैसे लगी है, उसकी मम्मा मेहनत कर रही हैं, कमा रही हैं, तो शी वॉज समवेयर स्टक, उसे समझ में नहीं आ रहा कि करना है तो क्या करना है। तो उस वक्त ये हुआ कि आप उनके जब भी गाइडेंसेस आते थे, मैक्सिमम यही आता था कि यू शुड नॉट गिव अप ऑन दिस कोर्स, आपको ये कोर्स नहीं छोड़ना है, नहीं छोड़ना है। एंड हर हीलिंग में भी शी वॉज लाइक, माँ मुझे छोड़ना है, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ समझ में आता है। एक बार तो ना बोल दिया माँ ने, पर मैं क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर गाइडेंस नहीं, आपको नहीं छोड़ना है। इस दौरान लास्ट वीक जो छुट्टी आई थी, शी वॉज ट्राइंग टू गो टू हर होम टाउन, अपना मम्मा से मिलने के लिए, अपने फैमिली से मिलने के लिए। तो उन्होंने सुबह सुबह मुझे कॉल किया था। शी वॉज लाइक, मैं कहीं पे ऐसे ही एक जगह पे थी, फिर भी आई रिसीव द कॉल एंड शी सेड कि माँ मुझे ना मेरे घर जाना है, मम्मा से मिलना है, पर मम्मा कह रही है कि एक ही दिन है छुट्टी, तो आएगी जाएगी कैसे होगा, गणपति बप्पा के उत्सव के दिन, गणेश चतुर्थी, लास्ट गणेश चतुर्थी। ओके, ऑल्सो शी इज़ डूइंग सो मेनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, जो 80-80 टेक्निक है, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग है, जो कुछ भी उसे करने को कहा था वो सब कुछ कर रही थी। तो इस बीच में शी कॉल्ड मी कि आज गणपति बप्पा के उत्सव की छुट्टी भी है, तो मैं घर जाना चाहती हूँ, पर मम्मा ने कहा कि एक दिन ही तो आने जाने में वक्त चले जाएगा, तो वहीं रहे। पर व्हेन शी टॉक टू मी आई सेड गो, एक बार जाकर आ जाओ, जाएगी मम्मा से गले मिलेगी तो उन्हें अच्छा लगेगा। शी वेंट एंड शी टुक द एक्शन बेसिकली। ओके, तो मैं पहले उसकी मैसेज पढ़ देती हूँ फिर बताती हूँ। तो उसकी मैसेज आपके सामने भी स्क्रीन में होगा कि माँ मैं एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। मैंने आपसे पर्सनल सेशन लिया था जहाँ मैंने आपसे पूछा था मुझे LLM छोड़नी है, क्योंकि मेरे गंदल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और घर वालों की बहुत याद आ रही थी। हमेशा यही गाइडेंस आया कि मत छोड़ो। सो आई वॉज फर्म, मैं नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा काली माँ का नाम जापती रहती थी एंड बहुत मुश्किल से मेरे मम्मी मानी कि मैं घर आ सकती हूँ, बट मैं पहले अपने पुराने कॉलेज गई अपनी डिग्री लेने,
देन आई रियलाइज्ड कि क्यों ना मैं यहीं से LLM करूं। उस समय तक कॉलेज के रजिस्ट्रेशन भी बंद हो चुके थे। फिर मैंने आपसे पर्सनल सेशन लिया जहां आपने कहा हो जाएगा, ट्राई करो। मैंने ट्राई किया और मैंने पूरी रात काली माँ का नाम जाप किया। मेरे पेरेंट्स भी मान जाएं दूसरे कॉलेज में एडमिशन के लिए। नेक्स्ट डे मैंने बहुत ज़्यादा कॉलेज अथॉरिटी को कन्विंस किया एडमिशन के लिए और मुझे एडमिशन मिल गया। सो बेसिकली गाइडेंस के अनुसार मैंने LLM नहीं छोड़ा। थैंक यू माँ काली एंड थैंक यू मीशा माँ। लॉट्स ऑफ लव टू यू, लॉट्स ऑफ लव एंड बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आभार बच्चे। ठीक है, तो ये स्टोरी उनकी है। तो उन्होंने जो गाइडेंस आया उन्होंने उस पर डटा रहा। वो नाम जाप करती थी, वो मंत्र जाप करती थी, वो ग्रैटिट्यूड करती थी। उन्होंने बहुत सारे पार्ट यहाँ पे मिस किए, मैं उसे ऐड ऑन कर रही हूँ क्योंकि मैं उनके साथ रही हूँ इस दौरान। यहाँ पे एक सेशन मतलब सिर्फ एक सेशन नहीं है, आई एम जस्ट विथ हर, राइट। तो उन्होंने हर पल मंत्र जाप किया और बेसिकली उन्होंने एक्शन लिया। जैसे उनके मम्मा को कन्विंस कराना घर आने के लिए, घर जाने का सोचना, और घर जाने के बाद घर जाके टाइम पास नहीं करके सीधा कॉलेज जाना। और कॉलेज जाते ही उनके दिमाग में जो थॉट आई, क्या मैं यहाँ पे LLM कर सकती हूँ, क्या मैं यहाँ पे एडमिशन ले सकती हूँ, तो वहाँ पे उनकी थॉट पे उन्होंने एक्शन ली। उन्होंने एक सर से मिला, उन सर से बात की, तो उन्होंने बताया कि रजिस्ट्रेशंस की लिंक क्रिएट होती है ना, वो लिंक बंद हो चुकी है। तो अब 75% चांसेस नहीं है कि आपकी एडमिशन हो। तब उन्होंने पर्सनल सेशन बुक करवाया, अर्जेंट पर्सनल सेशन थी। और व्हेन शी आस्क्ड द क्वेश्चन, और उन्होंने कहा कि माँ, उन्होंने कह दिया कि 75% चांसेस नहीं है। तो मैंने कहा 25 चांसेस अभी है ना, और माँ कह रही हैं कार्ड्स पे बहुत क्लियर आया है कि आपको एडमिशन मिलेगा ही मिलेगा। तो डोंट इवन डाउट, आप गो अहेड, आपको एडमिशन मिलना ही मिलना है और अब पॉजिटिव होके आगे बढ़ो। और उन्होंने अगले दिन गई वहाँ पे फिर से ट्राई किया और उनकी एडमिशन हो गई। जहाँ पे रजिस्ट्रेशन लिंक्स, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक थी, वो लिंक बंद हो चुकी थी, उसके बावजूद उनके लिंक चालू हुए, उनकी एडमिशन हो गई, जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। एक तो अपने आप को हील करना, अपने एनर्जीज़ को बैलेंस करना, जहाँ पे एक फियरसम एनर्जी मेरे के इतने पावरफुल ऑरा में आना, जहाँ हमेशा मर जाने के डर पे रहने, आत्मा है मर जाएंगे, कुछ नहीं करना है वाले फियर से मुझे कुछ कर दिखाना है वाले एनर्जी में आना, अपने लाइफ पर्पस को पहचानना, अपने लाइफ को जीना शुरू करना। और माँ काली उनके साथ, उनके अंग संग है, इसे समझ के माँ काली से मदद लेना, ये बहुत ही बहुत ही बहुत ही इंस्पायरिंग एंड एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी है। ओके, तो मैं आप सबसे भी ये विनती करूँगी, कहीं ना कहीं अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो आप टेक्निकली दिल लगा के, मन लगा के पढ़ा करें और दिल से एक्शन लिया करें। हमेशा मैनिफेस्टेशन में हम जो स्टेप भूल जा रहे हैं ना, वो ये है कि हम एक्शन नहीं लेते, अपने इंट्यूशन की नहीं सुनते, साथ ही अपने अंदर की जो फियर है, जो डर है, जो नेगेटिविटी है, उसे नहीं समझते, उसे नहीं पहचानते, और करते ये कि कहीं ना कहीं हम उस नेगेटिविटी को हम पे हावी होने देते हैं और हम उसके पैरों तले दब जाते हैं। पर यहाँ इस बच्ची ने वॉरियर बनकर, सोल्जर की तरह अपने ही डर से लड़ा और उससे विक्ट्री पाकर अपने घर के आसपास अपने परिवार के साथ रहने लायक एक अच्छे से कॉलेज में फिर से एडमिशन ले लिया, और अब वो उसने कॉलेज ज्वाइन भी कर ली। एंड शी शेयर्ड दिस सक्सेस स्टोरी एंड आई एम शेयरिंग दिस विथ यू ऑल। ब्लेस हर, प्रे फॉर हर एंड ब्लेस फॉर योर सेल्फ, ब्लेस योर सेल्फ, प्रे फॉर योर सेल्फ, ब्लेस एवरीवन अराउंड यू। ओके, हमेशा हर किसी के लिए प्रार्थना करो, हर किसी के लिए अच्छा सोचो, क्या पता आपकी दुआ किसके काम आ जाए, राइट। तो this is a beautiful success story of Kamini. Congratulations, lots of love, loads of love, बहुत सारा blessings, बहुत सारा prayers। माँ काली हमेशा आपके साथ है, माँ तारा हमेशा आपके साथ है और हमेशा खुश रहें। और मैं मीशा फिर मिलती हूँ आपको और एक वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।
अगर आपको पर्सनल सेशन कराना है, हीलिंग कराना है और काउंसलिंग कराना है या फिर माँ काली का मानसा मंथन ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको या फिर पिन्ड कमेंट्स में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक दोनों मिल जाएगी। ईमेल आईडी है twin2divine@gmail.com। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे, उसमें आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे। हाँ, माँ काली का मानसा मंथन हर किसी के लिए, रीराइट योर ओन डेस्टिनी, क्रिएट योर ओन फ्यूचर, बिकमिंग अ को क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, जो कामिनी ने भी किया था और ये सक्सेस आपके सामने है, राइट। ऐसे और भी बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज़ हैं जिन्होंने बाय नेम शेयर करने के लिए बोला। मैं बस उन्हीं गिने चुने स्टोरीज़ को शेयर कर रही हूँ। और पर्सनल सेशन माँ काली ऑरेकल टैरो सीखना है तो माँ काली का परमिशन रहे तो होगा, माँ काली का कृपा रहा तो होगा। ओके, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अपने अपनों का भी ध्यान रखिएगा, अच्छे कर्म करते रहिएगा। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। हर हर महादेव, हर हर शंकर।